इधर देखो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपने नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद किसकी आवाज़ है बताओ ज़रा, किसकी आवाज़ है, किसकी आवाज़ अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मुझे ज़रा दिल से हाथ रख के बताना किसकी आवाज़ अल्लाह को ज़्यादा पसंद है? अजान की आवाज़ पसंद है? नहीं नहीं, अजान की आवाज़ पसंद तो है मगर सबसे ज़्यादा नहीं। फिर किसकी आवाज़ पसंद है? नात पढ़ने वाले की आवाज़ पसंद तो है मगर सबसे ज़्यादा नहीं। अम्मा आयशा फरमाती, हुजूर ने फरमाया अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद आवाज़ कुरान पढ़ने वाले की है। क्या पढ़ने वाले की? बोलो जल्दी बोलो, क्या पढ़ने वाले की है? कुरान पढ़ने वाले की है। इधर देखो, तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। अब ज़रा गौर करो, पहले वली ऐसे बनते थे कि माँ बाप नेक होते थे, माँ बाप वली तो बच्चे भी वली, माँ बाप नेक तो बच्चे भी नेक। माँ बाप अगर अपने बच्चे को अल्लाह अकबर, अभी ज़रा गौर तो करो, कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुई। अब वो वीडियो क्या है कि एक बच्चा जो है ना, बच्चा वो अपनी साइकिल लेके जा रहा है, साइकिल, उसकी साइकिल धोखे से एक बाइक के पीछे जाके लग गई और उसका शीशा टूट गया लाइट का नीचे को। वो बच्चा भागा नहीं, पहले तो उसने कोशिश की लगा दूं, फिर नहीं लगी तो बाइक वाला आ गया तो उससे कहने लगा मुझे माफ कर दो, और अपनी जेब में से, छोटा सा बच्चा है बहुत, 8 साल का, 7 साल से इससे भी कम का, 20-25 रुपए देने लगा, लो ये आप लगवा लेना और ये मुझे माफ कर दो, मेरी साइकिल से लगा है। वो जो मोटरसाइकिल वाला था उसकी आंखों में आंसू आ गए, बेटे ये 20-25 रुपए तू दे जरूर रहा है, मेरा दिल भर आया, तू ऐसा क्यों कर रहा है? तो कह लगा मेरी अम्मी ने कहा बेटे किसी का नुकसान मत करना, मेरे अब्बा कहते हैं बेटे किसी का दिल मत दुखाना। खुदा की कसम आज भी मुसलमानों में ऐसे लोग जिंदा हैं, ये अलग बात है कि कम है, मगर हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे, जिनकी वजह से ये दुनिया आबाद थी और आबाद रहेगी, जिनकी वजह से ये दुनिया, जल्दी बोलो, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है? समझ आ रही है आपके? नहीं आ रही? माँ बाप अगर किसी बात को समझाएं, बच्चा खाना खा रहा है, मोबाइल देख रहा है, मुझे देखो इधर देखो, एक खाना, रिसर्च हुआ है इस बात पर, दुनिया ने रिसर्च किया, ये जो बच्चे मोबाइल देखते देखते खाना खाते हैं इनके मैदे खराब हो जाते हैं, यहां तक कि इनको कैंसर तक हो जाते हैं। बर्गर पिज्जा जो तुम्हारे बच्चे खा रहे हैं, शहरों में बच्चे खा रहे हैं, अब तो गांव में भी ये आफतें आ गई, बर्गर पिज्जा मैदा, इससे कैंसर हो रहे हैं, बर्बादी हो रही है, इससे दिल के दौरे पड़ रहे हैं। तुमने अपने बच्चों को मोबाइल देना शुरू कर दिया, अब बच्चे मोबाइल ऐसे पागल हो गए मोबाइल के, जरा सा मोबाइल, मौलाना जसीमुल कादी साहब इधर देखिए, तवज्जो कीजिए, बच्चे से मोबाइल छीना नहीं, एकदम रोने लगा, एकदम रोने लगा। पहले बच्चों के साथ ये मामले नहीं थे, अब ये बच्चा का किसके आदत किसने लगाई थी? माँ ने। जब बच्चा रोता था तब मोबाइल दे दिया था, अब मोबाइल नहीं दोगे तब रोएगा। आदत तुमने ही डाली है ना, तुमने ही डाली है, तुमने अपने बच्चों के अंदर ये आदत डाली, बच्चा रोया मोबाइल दे दिया। अच्छा, बच्चे को आपने मारा तोड़ा, बच्चों के साथ प्यार नहीं किया, अब ये तमाम बुराइयां फैलती चली जा रही हैं लोगों में और बच्चे बर्बाद होते चले जा रहे हैं, माओं की इसकी कोई फिक्र नहीं। आपको बताऊं, दुनिया में रिसर्च इस बात पर भी हुआ है कि ये जो माँ के पेट से बच्चे पागल पैदा होते हैं, ये बच्चे कौन है? जरा ध्यान से सुनना, ये 80% बच्चे, ऑक्सफोर्ड ये कहता है, पूरी दुनिया की तहकीक ये कहती है, ये बच्चे जो अपनी माँ के पेट से पागल होते पे होते हैं, ये वो बच्चे हैं जब ये माँ के पेट में थे तो इनके बाप ने इनको मारा। 80% बच्चे माँ ने बाप ने माँ को मारा और माँ के ऊपर असर हुआ तो बच्चे का दिमाग पागल हो गया। अब मुझे बताओ, ये कि बाप मार रहा है अपनी बीबी को मगर पेट के बच्चे पे असर हो रहा है, यानी माँ के बच्चे पे माँ की हरकत का, खाने का, पीने का असर होता है। ये मेडिकल साइंस आज कह रहा है, इस्लाम इसको पहले से कहता है कि मियाँ जो तुम करोगी वही तुम्हारे बच्चे पे असर होगा। माँ अगर सजदा करेगी बच्चा पेट में होगा तो उस सजदे का भी असर होगा। माँ अगर कुरान को पढ़ेगी और बच्चा पेट में होगा तो उस कुरान का भी असर होगा। माँ अगर गाने गाएगी बच्चा पेट में होगा तो उस गाने का भी असर होगा। माँ अगर गालियां देगी तो बच्चा पेट में होगा, उसका भी असर होगा। मुझे आप बताओ, ये बिल्कुल सही बात है कि जब डॉक्टर के पास औरत जाती है तो वो कहता है कि अगर तुम्हें ताकतवर बच्चा चाहिए तो ज्यादा हाइपर ना होना, ब्लड प्रेशर बढ़ने ना देना, अच्छी ग़िज़ाएं खाना,
जैसे तुम्हें ज्यादा खाना है, ज्यादा तुम्हें जैसे खाना है आयरन के लिए तुमने ज्यादा बादाम खाने हैं और आयरन के लिए सेब खाना है, इसमें आयरन होता है। विटामिन सी के लिए नींबू और संतरा, और विटामिन डी के लिए तुमने विटामिन डी के लिए तुमने अमरूद खाना है। अब मुझे जरा दिल पे हाथ रख के सारे लोग बताओ, अब मुसलमान हो तो बताओ कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? बताओ कि होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जरूर होगा। ये पानीपत करनाल में एक बच्चा पैदा हुआ हजरत इमाम आजम हनीफा की नस्ल से। वो बच्चा पैदा होने के बाद रोया, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एक हकीम, 2 हकीम, 3 हकीम, बाप उसका इधर उधर उसको दिखाता रहा, तबीयत उसकी मगर ठीक नहीं हुई, वो रोना बंद नहीं किया। 1 महीने के बाद हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे। उन्होंने अपने मुरीदों से कहा, ये जो बच्चा रो रहा है ना, ये बच्चा अल्लाह का वली है, अल्लाह को याद करके रो रहा है। कहा कैसे? चलो दरवाजे पे पहुंचे, कहा कोई है? बाप निकल के आया, जी आपका बच्चा रो रहा है? जी मेरा ही बच्चा है। कहा आप ये बताइए, ये बच्चा आपको मुबारक हो, अल्लाह का वली पैदा हुआ है। कहा आपका दिमाग तो ठीक है सूफी जी, ये तो ना सोया है ना मुझे सोने दिया है, आप इसे अल्लाह का वली कह रहे हैं, मैं इसे हकीमों के पास लेके जा रहा हूँ, ये चुप नहीं हुआ, आप उसे वली कह रहे हैं। कहा उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद में ला के दो। गोद में ला के दिया। अब जैसे ही गोद में ला के दिया, एक कान में कुछ पढ़ा, दूसरे में कुछ पढ़ा, बच्चा खामोश हो गया। कहने लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया? मैं बड़ा परेशान हुआ, हकीमों में ले जाके, इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, ये अब मुस्कुरा भी रहा है, क्या पढ़ के सुना दिया? कहने लगे मैं बाद में बताऊंगा, पहले बताओ क्या तुम्हारा बच्चा, तुम्हारी इसकी माँ जो है बच्चे की, क्या वो कुरान की हाफिजा है? कहा जी है। तो कहा तो सुनो, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में था ना, तो उसकी माँ ने इतना कुरान पढ़ा, उठते बैठते चलते फिरते, सोने से पहले, जागने के बाद, खाते पीते, रोटी बनाते, चक्की चलाते, झाड़ू लगाते, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई, इसकी रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। बच्चा जब पैदा हुआ, माँ चली गई गंदगी में, जचगी में, उसने कुरान पढ़ा नहीं, तुमने उसको सुनाई, तुमने उसको खिलाइयां दवाइयां, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चे को ग़िज़ा मिल गई, खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत वाले की कुरान सुनाती है, तो पानीपत का शरफुद्दीन बू अली कलंदर पूरी दुनिया को कुरान का मतलब समझाता है। और जब माँ कुरान सुनाती है मदीने के हुसैन की, तो करबला से कहते हैं, ए मेरी वालदा, आप भूखी रही तो कुरान सुनाया, आप प्यासी रही तो कुरान सुनाया, आपने चक्की चलाई तो कुरान सुनाया, आपने रोटी बनाई तो मुझे कुरान सुनाया मेरी माँ, मगर आपने चक्की चला के कुरान सुनाया है, हुसैन सर कटा के कुरान सुनाए। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हजरत फैज़ाने इमाम हुसैन, बादशाह इमाम हुसैन, औलाद इमाम हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसाला। बदला न एक हर्फ, बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जब अच्छा। शादियां करोगे नाच गानों के साथ, है तुम्हारी शादियां, मुझे तो लगता ही नहीं मुसलमानों की शादियां मुसलमानों की तरह नहीं। देखो भैया मैं तो जाता हूं, और बोलूं खत्म कर दूं? दिल लग रहा, आप लोगों को नहीं लग रहा है? ठीक है। 40 मिनट हो गए, और बोलूं 10-5 मिनट? बोलो बोलो, अच्छा लग रहा है, दिल लग रहा है? बड़े बुजुर्ग, बड़े बूढ़े कहते हैं कि अब हम शादी में जाते हैं। मौलाना साहब कह रहे थे एक मुझसे कि सैयद साहब बड़ा अफसोस होता है शादी में जाके। क्यों? कहने लगे निकाह पढ़ाने जाते हैं तो मुसलमान बच्चियों के सरों पे दुपट्टे भी नहीं आते। इधर देखो, मेरी तरफ देख लो, इधर देख लो भाई, इको कम करो भाई, जरा थोड़ा इको कम करो। अगर आप बैठ के सुनोगे तो थोड़ी देर सुन लोगे, बैठ जाओ मेरे भाई। मुसलमानों की शादियों में
बैंड बाजे गीत, यहूदी नसरानियों की तरह शादियां। फिटिंग के लिबास औरतों में चल गए, आम हो गए। आदि आस्तीन के लिबास आम हो गए। जबकि शरीयत ये कहती है, उलमा कहते हैं, औरत अगर वुजू कर रही है, ध्यान से सुनना, क्या कर रही है? वुजू। और अगर वो वुजू करते वक्त अपना हाथ खोल रही है, हाथ ये कौनी, और ये पर्दा लाजिम है, गैर महरम न देखे इसे। अब इसने अपना हाथ खोला, और अगर खोलेगी तो गैर महरम इसको देख लेगा वुजू करते वक्त, और ये मजबूर है, पानी कहीं नहीं ले जा सकती, तो फुक़हा ने लिखा फिर ऐसी औरत के लिए हुक्म यह है कि वो तयम्मुम से नमाज पढ़े, वुजू न करे, यानी अपना हाथ न खोले। और ये फिटिंग का लिबास, भाई औरत और मर्द की नमाज अलग अलग क्यों है? मर्द यहाँ हाथ ला के नमाज पढ़ता है, अल्लाह अकबर। औरत के लिए हुक्म यह है कि बस यहाँ लाए और बांध लिया। क्यों? अल्लाह जानता है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए औरत का लिबास अलग, नमाज अलग है, मर्द की नमाज अलग है। अब चे जाए कि हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाने की औरतें कपड़े पहनने के बावजूद बरहना होंगी, कपड़े नहीं होंगे उनके जिस्म पे, फिटिंग का लिबास, जिस्म नजर आ रहा होगा उनका, माज़अल्लाह। छोटी छोटी बच्चियां सरों पे दुपट्टे नहीं रखनी है, जीन्स पहनाती हैं छोटी छोटी बच्चियों को औरतें, छोटी छोटी बच्चियों को पहनाती हैं। अच्छा, जी छोटी बच्ची ने 5, 6, 10 साल की उम्र तक पैंट पहनी, बड़े होकर पर्दा करेगी वो? अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वो लड़की के सर से दुपट्टा जो हटाया, तो उसने बड़ा घटिया काम किया, उनको नहीं करना चाहिए था इस तरह से, बहुत ख़राब काम किया उन्होंने, इसकी मजम्मत करते हैं। मगर लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, होनी भी चाहिए, मगर इस वक्त तो तकलीफ हुई, और जब उसने हटाया तो तुम्हें तकलीफ हो गई, और तुमने जो अपनी औरतों के सरों से हटवा दिए तो फिर तुम्हें उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आई? बन कितने अच्छे रहे हैं, फेसबुक पे लड़ेंगे, इंस्टाग्राम पे लड़ेंगे, घर में नहीं लड़ता, बीबी से नहीं कहता, अपनी बहन से नहीं कहता पर्दा कर ले, उसे सजा सजा के लेके जाता है शादी में। जो अपनी बीबी को सजा के लेके जाता है शादी में, वो ये ऐलान करता है कि मैं दूसरों की बेटियां देखूंगा, बीबियां, तो अपनी बीबी लेके जा रहा हूं। ये रोने की बात है, हंसने की बात नहीं, ये डरने की बात है। जो अपनी बहन को सजा के सवार के लेके जाता है, वो बेशऊर तो होता ही है, लाशऊरी तौर पे ऐलान करता है कि मैं देखो दूसरे की बहन को देखूंगा तो अपनी बहन बदले में लेके जा रहा हूं। जब तुम खुद ही अपनी घरों में पर्दा नहीं कराओगे, जो तकरीरें कर रहे हैं उनको तो छोड़ो, आम लोगों को जहेज की बात, आलम यह है कि जो जहेज के खिलाफ तकरीर करते हैं वो अपनी शादी में गाड़ी ले लेते हैं, कार। बताओ, माज़अल्लाह, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, अगर किसी ने ऐसा किया हो तो उसे जरूर कह रहा हूं। क्या समझ रहे हो? हमारी शादियां, एक हमारी शादी, और खुदा की कसम एक तुम्हारे यहाँ, एक हमारे यहाँ शादी, एक हुजूर के यहाँ शादी हुई, और जैसी हुजूर के यहाँ शादी हुई, नबियों के बाद इतनी अच्छी शादी किसी की नहीं हुई जितनी अली और फातिमा की शादी हुई है। जल्दी बोलो, इतना हसीन जोड़ा किसी का नहीं है जितना हुजूर की बेटी का और हुजूर के दामाद अली का है। जल्दी बोलो, ऐसा जोड़ा है किसी का? जल्दी तो बोलो, ये कोई आम जोड़ा नहीं है। जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जन्नती कहाँ चले जाएंगे? तो एक उजाला होगा और ऐसे नूर चमकेगा, रोशनी चमकेगी। अहले महशर अर्ज करेंगे ये कैसी रोशनी है, जबकि जन्नत में हमने सुना था सूरज नहीं होगा, चांद नहीं होगा, तो ये कैसी रोशनी है? तो फरिश्ते कहेंगे ये सूरज और चांद की रोशनी नहीं है। का फिर का अली और फातिमा अपनी जन्नत में मुस्कुराए हैं, ये उनके चेहरों के नूर है जिससे जन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हजरत, फैज़ाने पंजतने पाक,
क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। ये हमारी शादियां। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी बहनों को सुन रही है और जो नहीं सुने उन्हें भी सुना देना। मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई तो मेरे घर में मेरी बीबी आई, तो मैंने जब उनको देखा तो मैं उनको देख के रोने लगा। मेरी आंखों में आंसू आए तो वो आगे बढ़ी और कहा क्या आपको ये शादी पसंद न थी ए अली, तो आप रोते हैं? तो मैंने कहा नहीं नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है फातिमा कि जब कोई लड़की दुल्हन बनती है, मैं आपके तहम्मुल को, आपके सब्र को देख के रो रहा हूँ। तो उसकी ये ख्वाहिश होती है, उसकी आरजू होती है कि जब वो दुल्हन बने एक जोड़ी नए कपड़े पहन ले। मैं देख रहा हूँ कि दोनों आलम के मालिक को मुख्तार की बेटी दुल्हन बन के आई है, चेहरे पे कोई शिकवा नहीं, चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए हैं। इसको सिर्फ सुना मत करो, सोचा करो। बताओ किसी की बेटी उनके पांव के बराबर है? बताओ किसी की बेटी की इतनी इज्जत है जितनी हुजूर की बेटी की इज्जत है? और कपड़े कितने पैमद लगे हुए हैं? हजरत अली कहते हैं मैंने कहा फातिमा बस मैं इसी वजह से परेशान हुआ। तो हजरत अली कहते हैं वो आगे बढ़ी, मेरा हाथ पकड़ा और कहा मेरे सरताज अपना दिल बिल्कुल भी थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने मुझे बचपन से यही तालीम दी, और जब रुखसत फरमाया तो इरशाद फरमाया फातिमा बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करना मेरी बेटी। अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। आज तो तुम तो अपनी बेटियों से नहीं मिलते, तुमने तो अपनी बहनों के लिए दरवाजे बंद कर लिए, और लोगों ने अपनी बीबियों से डर के बहनों से बात करने बंद कर दिए। घरों में बरकतें कहां से आए हैं? वो दुआ करने वाली बहनें ही नहीं घरों में नहीं आती, वो बेटियां ही घरों में नहीं आती। उनको ताने मिलते हैं, तुम फेसबुक पे दोस्तियां तलाश करते हो, तुम चैटिंग अननोन लड़कियों से करते हो, तुम अपनी बहन को एक फ़ोन नहीं करते, उसको ताने मिलते हैं तेरा भाई फ़ोन नहीं करता, आता नहीं। कभी अपनी तकदीर बनानी है, अब कभी जाया करो बहनों के घर। बहनों की दुआएं जितनी लगती हैं, माँ के बाद जो दुआएं लगती हैं वो बहनों की दुआएं लगती हैं। बहनें जब अपने भाई के लिए दुआ करती हैं तो सुभान अल्लाह, कभी आपको कोई दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, कारोबार न चल रहा हो, तो अपनी बहनों को बुला लेना और सारी बहनों को बिठाल के खाना खिला के फिर उनके कहना कि देखो तुम्हारा भाई बड़ा परेशान है, जरा दुआ तो कर दो। तुम अपनी बहनों को एक बार आजमा के देख लेना कि जब वो दुआ करेंगी अपने भाइयों के लिए तो अल्लाह तबारक व तआला उसी दिन तुम्हारे ऊपर बरकतें अता कर देगा। बहनों की दुआओं की वो तासीर है। कभी बहनों की दुआएं तो लेकर देखो तुम। अब देखो तो तुम अपनी बीवियों को कपड़े कितने भी दिला दो, वो तुम्हारा एहसान वैसान नहीं मानेंगी, कहेंगे तुमको निराले थोड़ी दिला रहे हो, और भी दिलाते हैं। मगर कभी अपनी बहन को एक जोड़ी ईद पे जोड़ा दे के देखना, चाहे पुरानी दे के आ जाना, चाहे कम पैसों का, मगर पहने की बाद में पूरे मोहल्ले में दिखाएगी ये मेरा भाई दे के गया है मुझे। ये मोहब्बत के रिश्ते हैं, ये तुमने दराज नहीं किए, तुमने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए। मेरे भाइयों मेरे दोस्तों याद रखना, ये सारी दवाइयों में शिफाएं नहीं है। आज बर्बादी हर तरफ शुरू हो गई है, हर तरफ बर्बादी, रिश्तों का कत्ल होना शुरू हो गया है। मियाँ एक हाजी जी हैं, उन्होंने मुझे टेलीफोन किया और मेरे पास आए, कहने लगे मुझे कैंसर हो गया, ब्लड कैंसर। अब मेरी उनसे मदीने मुलाकात हुई तो मैंने कहा कौन कौन है, तो उनके साथ जो आदमी था उसने मुझे अकेले में बताया कि इनका छोटा भाई इंतकाल कर चुका है, उसकी बीबी जो है वो बेवा है, और ये अपने भतीजों से और भतीजों से कोई बात नहीं करते। अब इनके इंतकाल का वक्त है, डॉक्टर ने लिख के दे दिया है कि इनको ब्लड कैंसर है। तो वो रोने लगे मेरे सामने, कहने लगे सैयद साहब दुआ कर दो। 45 से 46 साल की उम्र हाजी साहब की। मैंने कहा हाजी साहब मौत तो अब करीब है ही, तो ऐसा करो अब रिश्तेदारियों का जरा न जाके निभा दो। जिनके आंसू तुम्हें पहुंचने थे उनके तुमने आंसू नहीं पहुंचे। तुम्हारे यतीम तुम्हारे भतीजे भतीजियां परेशान है, जाकर के उनके पैसे खर्च कर दो। बोले बिल्कुल ठीक कहते हैं। हुजूर की बारगाह में उन्होंने मुझसे वादा किया और फिर आ गए, और आने के बाद उन्होंने अपनी जब घर पहुंचे अपने भाई के, तो अपनी बीबी के डर से जाते नहीं थे। उस दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, और जब गए तो उनकी भतीजी ने दरवाजा खोला। मां ने कहा कौन है, तो भतीजी थोड़ी देर तो बोली नहीं। बेटी कौन आया है, तो नहीं बोली।
वो बेटी कौन आया है? आवाज आई, बड़े अब्बा आए हैं, बड़े अब्बू आए हैं। माँ बाहर को आई, आप क्यों आ गए? हमारे घरों में बरसात में पानी हुआ, आप महलों में रहे, आप तब नहीं आए। मेरे बच्चे जब भूखे रहे तो मैं सर पे परात ढो के और अपने बच्चों को खिलाती रही, तब नहीं आए। आज कैसे आए हो? कहा तुझसे माफी मांगने आया हूँ। कहा क्यों? कहा मुझे कैंसर है, ब्लड कैंसर, मैं मरने वाला हूँ। तुम्हारे मैंने बड़े हक मारे हैं, मुझे माफ कर दो। अल्लाह अकबर। फिर फोन किया ठेकेदार को, घर मेरे भतीजों का, जरा आओ और बनाओ। 20-25 लाख रुपए दिए उसको और तकरीबन 40-45 लाख रुपया मकान में लगा दिया। मालदार आदमी था और मरते टाइम सोचा अच्छा काम करके चला जाऊं। अल्लाह अकबर। उसके बाद बच्चियों के नाम की, दोनों बच्चियों के नाम की एफडियां करा दी और मुझे फ़ोन पे सब बताते रहे। उसके बाद सारा काम करते रहे। अल्लाह अकबर। उसके बाद अल्लाह अकबर, उनकी एक दिन भतीजी ने सजदा किया उनके सामने और उसके बाद फिर वो सजदे में दोनों भतीजियां रो के कहती थी मालिक हमारा बाप तो है ही नहीं, आज हमारा ये बड़ा बाप आया है, हमारा ताया आया है, तो इसकी भी मौत करीब आ गई, इसे शिफा दे दे मालिक, इसके आने से मेरी अम्मी की आंखों के आंसू पुज गए हैं। उन्होंने जब दोनों ने दुआएं करना शुरू की, हाजी जी कहते मुझे रात को नींद नहीं आती थी, जब से वो रिपोर्ट आई थी सारी नोटों की गड्डियां रद्दियां बन गई थी, सारे मेरे पैसे, मेरी प्लाटिंग, मेरे पैसे, मेरी दौलत सब मुझे बिल्कुल सांप की तरह लगने लगी थी, डसने लगी थी, कोई सुकून नहीं था। कहते मगर जिस दिन उन बच्चियों ने ऐसे करके दुआएं की मुझे हल्के हल्के सुकून हुआ। कहते फिर 2 दिन 3 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3-4 हफ्ते, कई महीने गुजर गए। कहते फिर मैं चेकअप कराने गया ही नहीं, डॉक्टर ने कहा था 1.5 महीना तुम्हारी जिंदगी है, यहाँ तो 8-9 महीने गुजर गए। फिर उसके बाद जब 1 साल हुआ तो घर वालों ने कहा चेकअप तो करा लो। कहते मैं चेकअप करा के आया, डॉक्टर मेरा चेकअप करके हैरत में रह गया। उसके बाद उसने दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा चेकअप किया, आखिर बोला ये बता कहां इलाज कराया है तूने, ये बता तूने इलाज कहां कराया है, तुझे आखिरी स्टेज का कैंसर था, तेरे ब्लड कैंसर हो चुका था, मर जाना तुझे था, ये बता बिल्कुल ठीक है, तेरी रिपोर्ट में लगता है जैसे तू कभी बीमार था ही नहीं, ये कैंसर का इलाज तो बना नहीं, तूने कहां कराया है? कहने लगा मैंने किसी अस्पताल में नहीं कराया है, यतीमों के आंसुओं से कराया है, यतीमों के आंसुओं से कराया है। मेरे नबी फरमाते हैं जो रिश्तेदारों का हक अदा करेगा अल्लाह उसकी उम्रें बढ़ा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, हक खिताबत। क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। तुम क्या समझते हो आज तुम्हारी बहनें तुम्हारे लिए परेशान है? कितनी बहनें हमसे कहती हैं, उनकी सासें ताना देती हैं जाया करो बहनों के घर, बेटियों के घर जाया करो। सुभान अल्लाह। पहले तो लोग टाइम निकाल के जाते थे बेटियों के घर, जब घोड़ा गाड़ी होती थी ना तब भी नहीं भूलते थे बेटी के घर जाना। और बेटियां भी जब अपने बाप को देखती हैं तो सारे गम भूल जाती हैं। मैं आपसे कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी तरफ देखो, आपसे अर्ज कर रहा हूं मेरे भाइयों, देखो जिंदगी मुख्तसर है, हम सबको मौत का मजा चखना है। बोलो चखना है कि नहीं? बोलो चखना है तो हक अदा करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? मेरी तरफ देखो, इस तरफ देखो, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ। हजरत सैयदा खातून जन्नत तशरीफ ला रही हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं, मैंने कहा हुजूर आपकी बेटी आई है, तो हुजूर उठ के खड़े हो गए, जोर से बोले सुभान अल्लाह। जब हुजूर उठ के खड़े हुए तो बेटी तो आई है, बेटी तो बेटी है ना, तो ऐसे करके ये चादर बंधी हुई है ऐसे, और हुजूर ने पूछा फातिमा क्या लाई हो मेरी बेटी? तो रोटी खोली, एक रोटी निकली, अब्बा लीजिए। हुजूर ने लुक़मा मुंह में लिया और फिर आंखों में आंसू आए। अल्लाह अकबर। क्यों रोते हैं अब्बा? फातिमा पहला लुक़मा है जो 5 दिन के बाद तेरे बाप के मुंह में गया है। हुजूर आगे बढ़े तो सैयदा ने अर्ज की अब्बा जान आप खा लीजिए, अली लाए थे जो, मैंने चक्की भी चलाई, मैंने गेहूं भी चक्की चलाई, जौ पीसे, रोटी बनाई और फिर अली को भी खिला दी, हसन और हुसैन को भी खिलाई, ज़ैनब को खिलाई, मगर मैंने नहीं खाई, मैंने सोचा पहले अपने अब्बा को खिलाऊंगी। पहले अपने, जल्दी बोलो, पहले जल्दी बोलो,
मेरी बहनें क़यामत के दिन किसका मुंह देखेंगी, किसके पास जाएंगी? कौन इनको जहन्नम की आग से बचाएगा? कौन इनके साथ देगा? कौन इनको बदलेगा? मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों। अम्मा आयशा फरमाती हैं, आज तुम्हारे पास वक्त नहीं हुजूर पे दुरूद पढ़ने का। कोई किसी से प्यार कर सकता है? इतना कर सकता है? बस 5 मिनट की बात हो रहे, ध्यान से सुनना, हिलना झुलना मत। अम्मा आयशा फरमाती हैं, हुजूर के घर में, मेरे घर में 17 दिन से चूल्हा नहीं जला था और हुजूर गुठलियाँ चूसते थे और पानी पिया हुजूर ने। फिर मैंने देखा सरकार दुआ कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ी, देखो हुजूर किसके लिए दुआ करते हैं? पेट से पत्थर बंधा है और हाथ दुआ के लिए उठे हैं। ये किसके लिए दुआ है? हसन के लिए प्यारे? नहीं। हुसैन के लिए प्यारे? नहीं। सैयदा खातून जन्नत के लिए? नहीं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के लिए? नहीं। हजरत उमर फारूक आजम के लिए? नहीं। हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन के लिए? नहीं। मौला अली के लिए? नहीं। फिर ये किसके लिए हाथ उठ रहे हैं? सैयदा आयशा फरमाती, मैं आगे गई तो फिर मैं सोचा हुजूर किसके लिए दुआ कर रहे हैं? इजाबत का सेहरा, इनायत को जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। ऐसे करके जब हाथ उठाए तो दुआ क्या करते थे मालूम है? या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। यानी ये भूख मेरे लिए। आप जो बैठे हो ना, आपको इसका यकीन नहीं है, मगर यकीन करो, आपसे जितना हुजूर प्यार करते हैं आपकी माँ नहीं कर सकती, आपका बाप नहीं कर सकता, आपका कोई रिश्तेदार नहीं कर सकता। हुजूर जितना प्यार करते हैं, आपको पता है आला हजरत फरमाते हैं हुजूर अपनी कब्र में भी अपनी उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। जो न भूला हम गरीबों को रज़ा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। मौत नज़दीक है मेरे भाई, फिर कब तौबा करेगा बता? ये तेरी आंखें तो थी नहीं जो तूने मोबाइल में बर्बाद कर ली। ये बता हुजूर को इन आंखों से देख सकेगा? पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मौत बड़ी नज़दीक है। इतनी नज़दीक है कि हम सब मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये हुफ़ाज़ हैं, ये उलमा हैं, इनकी दुआएं लेकर के एक बात अपने जहन में आज से बचा लो, बसा लो कि मौत तुम्हें कोई वक्त नहीं देगी हाल बदलने का। ऐसा वक्त तुम्हारे ऊपर मेरे ऊपर आने वाला है कि पूरा जिस्म ये मौत के वक्त में काम नहीं करता, पूरा जिस्म ये काम नहीं करता, इस पर फालिज हो जाती है। सिर्फ इंसान का ये चेहरा मूवमेंट करता है, ये चेहरा। अब वो फरिश्तों को देख रहा है ऐसे करके आते हुए, उसके गले में एक अजीब सी हलचल है और उसके गले में जैसे खाना सब फंस गया है। वो कुछ बोलना चाहता है मगर बोल नहीं रहा है। और उसके रिश्तेदार रुई को डाल रहे हैं पानी में और फिर उसके होठों में डाल रहे हैं। वो पानी पिलाना नहीं चाहते, वो चाहते हैं मरने वाले को थोड़ा सा पानी पिला दें ताकि इसके कुछ कतरे अंदर चले जाएं। और वो फरिश्ते से कह रहे हैं मुझे 2 वक्त की नमाज पढ़ने का मौका दे दो। कहा नहीं 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 नहीं, अब मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तूने मौत को देख लिया है। तुमने 2 रकत नमाज क्या, 1 मरतबा कलमा पढ़ने का, भाई तुझे बड़ा वक्त था मगर तूने नहीं पढ़ा, अब क्या वक्त लेता है? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। हजरत अबू हुरैरा हुजूर के सियाबी हैं, रूह निकलते वक्त इतने बड़े सियाबी, आज आदमी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए, थोड़ा बहुत मरतबा उसका हो जाए तो बिल्कुल डरना कुछ लोग छोड़ देते हैं। हजरत अबू हुरैरा इंतकाल का वक्त है, कभी रंग पीला, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी लाल, कभी जर्द, कभी सुर्ख, और आप जो है रो रहे हैं, कभी होश में कभी बेहोश। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी को क्या मौत से डर लगी है, डर लगा है? फरमाने लगे नहीं 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 नहीं, मेरे आका फरमाते हैं जब रूह निकलती है तो फरिश्ता आता है रूह निकालने वाला, तो वो ये बता के जाता है कि तुझे जहन्नम में लेके जाया जा रहा है या जहन्नम में। तो जहन्नम के फरिश्ते आते हैं या जन्नत के। और मौत के वक्त में इंसान को खबर हो जाती है वो कहाँ जा रहा है। तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूँ, मालिक अबू हुरैरा बड़ा गुनहगार है, मौत का वक्त करीब है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को माफ ना किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। वो कैसी मौत होगी कि लोग तुझे कलमा पढ़ाना चाह रहे हैं फिर भी तू नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि तूने दुनिया में कलमा पढ़ा ही नहीं। तू तो गाली देता था जब कोई तुझे मार, कोई परेशानी आती थी, तू तो उल्टी सीधी बातें करता था, वही तू अब कर रहा है। तुझे तकलीफ हुई तो तूने कब रब को पुकारा है? तकलीफ में रब को पुकारने का मतलब यही है। मौत बड़ी तकलीफ है, आज जब छोटी तकलीफ में पुकारोगे तो कल मौत के वक्त भी उसे पुकारोगे और तुम अल्लाह का जिक्र करोगे, और जिक्र करते करते जो मिलेगा उसका मकाम जन्नत है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो नौजवान। एक किफल नाम का लड़का था, आदमी था, हर रात एक नई लड़की के साथ जिना करता था।
एक रात एक लड़की के साथ जिना, ये उसका काम था। एक रात में एक लड़की के साथ जिना करता था। एक रात एक दिन वो आया, अल्लाह अकबर, तो उसके पास एक औरत आई। हुजूर फरमाते हैं वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? या तुझे पैसे नहीं मिले? कहा पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कहा जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज जब अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। तो कहा फिर रोती क्यों है? कहा यूँ रो रही हूँ, मालिक तुझे तो खबर है कि तेरी बंदी ने कभी गुनाह नहीं किया। आज अगर मेरे बहन भाई भूखे न होते तो कभी गुनाह न करती। ये कह के फूट फूट के रोई, मालिक तुझे खबर है कि तेरी बंदी तेरे अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती, मुझे माफ कर दे। ऐसी रोई, ऐसी रोई। हुजूर फरमाते हैं कांपने लगी, अल्लाह माफ कर देना, आज गुनाह करने आई हूँ। अल्लाह अकबर। आज इंसान को शर्म नहीं आती, अब गौर नहीं करता। वो एक हकीम अपने मौलाना रूम कहते हैं, हकीम ने अपने दरवाजे पे दस्तक दी, और जब दस्तक दी तो उसकी बीबी ने कहा दरवाजा बाद में खोलूंगी, पहले बता कौन सा गुनाह करके आया है। कहा नहीं, क्या कोई गुनाह? कहा जल्दी बता वरना खोलूंगी नहीं। कहा सुन, कोई गुनाह करके आया? कहा हाँ, एक लड़की का मैं हाथ देख रहा था, उसकी नब्ज, तो मुझे हाथ अच्छा लगा, थोड़ी देर पकड़ा, बुरी नजर से मुझे याद आया, फिर अल्लाह देख रहा है तो मैंने हाथ छोड़ दिया। औरत रोने लगी। ओ हकीम सुन, जिस लड़के को मैंने माँ बना के पाला उसके कोई औलाद नहीं थी, मेरा बच्चा जिसे मैंने बचपन से पाला, आज उसने मेरा हाथ गलत तरीके से पकड़ लिया था। मैं समझ गई कि मेरे आदमी ने किसी की इज्जत पे हाथ डाला है, तो आज उसके घर की इज्जत पे हाथ डल गया है। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, वो लड़की रो के कहने लगी मालिक मैंने कभी गुनाह नहीं किया, मुझे माफ कर देना। मगर अल्लाह भी कितना करीम है, एकदम उसका दिल धुल गया किफल का आंसुओं से। बोले जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तू इतना डरती है अल्लाह से, और मैंने तो कितनी औरतों की इज्जतें लूट ली, मेरी तरह तो कोई लुटेरा नहीं, मेरी तरह तो कोई गुनहगार नहीं। रोते 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 उसे तो भेज दिया, सारा पैसा दे दिया। हुजूर फरमाते फिर सजदे में गिरा और बोला मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ा गुनहगार हूँ। और फिर बोला मालिक तेरा मुजरिम हूँ, भागा हुआ। फिर कहने लगा मालिक क्या मेरे गुनाह तेरी रहमतों से ज्यादा है? रोते 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 मर गया, दिल का दौरा पड़ गया, मर गया, जान दी वारी, उसने जान वार दी अपनी, मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। इसका जनाजा क्यों उठाएं, ये तो बदकार था, जिना करता था। जब कोई नहीं आया अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा, इसके दरवाजे पे बड़े बड़े लफ्जों में फरिश्ते मालूम है क्या लिखे गए? इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल, ये जो किफल है इसकी अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी है। क्यों? कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दर तौबा तू उस पर हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ। ए चाचा, ए भाई 2 मिनट बैठ जाओ, बस 1 मिनट बस बैठ जाओ, मैं भी खत्म ही कर रहा हूँ, बैठ जाओ 1 मिनट, कोई बात नहीं, इतनी जल्दी मसाला फट ना जाएगा, 2 मिनट की बात है। मुझे भी खबर है क्या बात है, मुझे भी 15 साल हो गए करते करते ही। बताओ हाथ उठा कितने लोग हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, तो कितने लोग ऐसे हो जो हुजूर के नाम पे जान भी दे दोगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लोगे? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। जो हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी रखा है वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए। एक बेटे हंसो मत, बैठ जाओ नीचे, तुम ना तरकाना दाढ़ी, बैठ जाओ, जब आ जाए तो रख लेना, खड़े हो जाओ। 100 शहीदों का सवाब है एक सुन्नत पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर नबी की दाढ़ी, हर वली की दाढ़ी। कोई दूसरा आशिक रसूल है इस महफिल रसूल में? आ जाओ बेटे, आ जाओ। कोई तीसरा सुन्नत रसूल वाला है आगे पीछे से मेरा भाई, जिसके दिल में ये बात आई हो कि अच्छी लड़की से अगर शादी करनी हो ना तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ, बिगड़ी हुई खराब लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो। है कोई तीसरा आशिक रसूल? तीसरा आशिक रसूल है कोई सुन्नत रसूल वाला नौजवान? कोई मेरा भाई है हुजूर का आशिक जो कहे अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा हुसैन के नाना के लिए? क्योंकि ताजु शरिया कह के गए हैं जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। है चेहरे यहूदियों की तरह, चेहरे नसरानियों की तरह। है कोई तीसरा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में?
जो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए। है कोई तीसरा आशिक रसूल? बस एक बार और कहता हूं मेरे भाई, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। है कोई तीसरा आशिक रसूल? तीसरा है हुजूर का दीवाना। काफी लोग बैठे हैं, जिसके दिल में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। है कोई तीसरा आशिक रसूल? हुजूर का, मेरे आका का दीवाना, जो आज से सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए। कोई दीवाना है इस महफिल में? तीसरा हुजूर का मस्ताना, सरकार से इश्क करने वाला इंसान हो कोई तो खड़ा हो जाए। सरकार का दीवाना, मेरे आका का गुलाम, जो एक मुट्ठी दाढ़ी पूरी रखा है, वो इस महफिल में जरा खड़ा हो जाए। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, एक मुट्ठी दाढ़ी रखाना पूरी वाजिब है। कोई नौजवान नहीं है, सारों को यहूदियों की जवानियों से प्यार है, नसरानियों के चेहरों से प्यार है, हुजूर के चेहरे से प्यार नहीं। क्यों फिर ये मुड़ाते हो चेहरे? अगर प्यार नहीं तो क्यों अपने चेहरे को यहूदियों की तरह बनाते हो, नसरानियों की तरह, दुश्मन खुदा की तरह? है कोई तीसरा आशिक रसूल जो इस सुन्नत रसूल पे पाबंद हो जाए, हुजूर की सुन्नत पे खड़ा हो जाए? है अगर कोई हो तो तीसरा खड़ा हो जाए। दो हो गए माशाअल्लाह, तीसरा कोई हो तो खड़ा हो जाए। चलो ठीक है, आप दोनों लोग दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह? बैठ जाए, पूरी दाढ़ी रखाना ये नहीं। इंशाल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप पर अपना फजल फरमाए, करम फरमाए। ज़रा तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये मदरसे का साथ दीजिए, कारी साहब का साथ दीजिए। मदरसों से दीन चलता है। और कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कारी साहब आपके इसी गांव में? और यहाँ के लोग हैं कोई? अच्छा, तो ऐसा है, कोई एक आदमी ऐसा है, एक बच्चे घर में, बच्चे रहते भी यहाँ पे, खाना ही बनता है, एक बच्चे का कितना खर्चा होता होगा? 10,000 रुपये। अच्छा, तो घरों में खाना खाने नहीं जाते हैं? अच्छा ठीक है। कोई ऐसा एक आदमी है जो एक महीने के का खर्चा उठा ले एक बच्चे का खाने का इस महफिल में? कोई ऐसा आशिक रसूल हो? देखो पैसा वो नहीं बचता है, वो उधर है कारी साहब। नाम याद है इनका? बाहर के हैं, बाहर आ जाओ।